हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म अ जीनियस माइंड। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। जो लोग चैनल से जुड़ रहे हैं, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग को हमें कैसे इम्प्रूव करना है और कैसे उसको एक अच्छे लेवल पे लेकर के आना है। ज़्यादातर ऑटिस्टिक बच्चों को मैंने देखा है कि जैसे जो थेरेपी भी लेते हैं वो बच्चे जो चीज़ें उनको सिखाई जाती है वो सीख जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उन्हें अपना उन्हीं चीज़ों को कहीं ऐसी जगह पे यूज़ करना पड़ता है, थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करना पड़ता है, तो वो वहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगा पाते, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। अलग माहौल में अलग चीज़ों के साथ कैसे उनको कॉम्बिनेशन बिठाना है, उनको कैसे अपना दिमाग यूज़ करके चीज़ों को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उन चीज़ों को वो नहीं समझ पाते हैं। अलग माहौल में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आज मैं लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बात करूँगी। देखो, हमें अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाना है कि वो रट्टू तोते ना बने। हर चीज़ को बस रट लिया है, उनका एक पैटर्न है, बस एक ही पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं। अगर किसी और पैटर्न से उनको वो चीज़ें दिखाई जाए तो वो बच्चे जो हैं उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, उन पैटर्न को नहीं समझ पाते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहली एक्टिविटी है वो है बच्चे को मिरर इमेज लिखना सिखाना, या जो कोई भी लेटर है या कोई नंबर है वो मिरर में कैसा दिखता है, हमें बच्चे को ये लिखना सिखाना है। शुरुआत में बच्चे को थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जो बच्चे ABCD लिखना सीख गए हैं, हम उसको अगर मिरर में वो चीज़ कैसी दिखती है अगर वो भी सिखा देंगे तो बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग्स जो स्किल है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विराज जो नॉर्मल लेटर है वो भी खुद ही लिख रहा है, और जो मिरर इमेज है वो भी वो खुद ही लिख रहा है। ये मैंने उसको पिछले कुछ महीने पहले सिखाया था। हालांकि उस समय उसकी राइटिंग इतनी क्लियर नहीं थी, उस समय वो थोड़ा हल्का लिखता था, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि उसको ये कैसे लिखना है। मैंने उसको कोई लेटर लिखा और छोटा सा मिरर लेकर के मैंने उसको साइड में रख के दिखाया कि देखो मिरर में ऐसा दिखता है, मतलब उल्टा दिखता है। तो अभी वो धीरे धीरे सीख गया है। वो कुछ गलतियां करता है लेकिन उसको समझ में भी आ जाता है कि उसने गलती करी है। तो अब आपने जैसे देखा कि उसने एन जो है वो सही से नहीं लिखा था, और अब उसने वो है जो है सही से लिख दिया है। जब वो मिरर में लिख लेता है, मिरर की इमेज लिख लेता है, उसके बाद उसको मिरर में दिखाइए। बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे रोबोटिक से हो जाते हैं। वो चीज़ों को सीख तो लेते हैं लेकिन वो एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। आप जब भी बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग उसमें इम्प्रूव हो रही हो। नए नए तरीके से, अलग अलग तरीके से आप बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाएंगे। मान लो बच्चे ने ABCD ही सीख लिया है, तो उसको आप अलग अलग तरीके से जो है ABCD लिखना सिखाओगे, ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा क्या तरीका है बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने का। अब जो मैं लिखवा रही विराज को, अब मैं विराज को और रिवर्स में ABCD लिखवा रही हूँ। विराज Z से लेकर के A तक लिखेगा। इसका क्या फ़ायदा होता है, हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरुआत में बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे को 10 तक काउंटिंग आ गई है तो आप ये काउंटिंग से शुरू करें। बच्चे को 10 से लेकर के 1 तक रिवर्स में लिखना शुरू करवाइए। उसके बाद आप ABCD रिवर्स में लिखवाइए। पहले बच्चे को देखकर लिखना सिखाइए, मतलब बच्चे को बोलिए Z लिखो, Y लिखो। उसको पहले बताइए कि तुम्हें रिवर्स में लिखना है, ताकि बच्चे को रिवर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। विराज को अभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है और विराज बिना देखे ABCD रिवर्स में लिख लेता है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे नहीं याद रहता है, मैं 3-4 लेटर के बाद कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट विराज को ये बहुत अच्छे से आता है। देखिए, कभी ये मत सोचिए कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है तो वो ये नहीं सीख पाएगा। ऑटिज़म वाले बच्चे कई बार दूसरे बच्चों से भी बहुत आगे होते हैं। अगर मैं विराज की बात करूँ तो विराज का दिमाग बहुत तेज है। ज़्यादातर ऑटिस्टिक बच्चों के जो माइंड होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, चीज़ों को एक ही पैटर्न को फॉलो करने वाले होते हैं, एक ही तरीके से सीखने वाले होते हैं। तो जब ऐसे अलग अलग तरीक़ों से आप सिखाओगे तो बच्चे के सीखने का जो उसका पैटर्न है उसमें एक फ्लैक्सिबिलिटी आएगी, उनके कॉग्निटिव स्किल्स में बढ़ोतरी होगी, उनमें एक सुधार आएगा।
तो अगला जो नेक्स्ट जो तरीका है मैं उसमें बताती हूँ कि मैं उसमें क्या करवा रही हूँ। मैंने विराज को बोला कि ए लिखना है, बी लिखना, तो मैं ABCD लिखना है, लेकिन 1 2 3 उस हिसाब से लिखना है कि कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आता है। मान लो ए है फर्स्ट, बी है सेकंड, तो आप देख सकते हैं कि विराज उसी तरीके से लिख रहा है और उसको पता है कि 26 लेटर होते, तो हर लेटर के आगे वो जो है उसकी नंबरिंग डाल रहा है कि लेटर जो कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर है, तो वो इस तरीके से लिख रहा है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चे को इस तरह से अलग तरह से लिखना सिखाने का। आप अलग अलग, वैसे तो आजकल अगर आप स्कूल देखेंगे, बुक देखेंगे, जो अभी नई पैटर्न की जो बुक आई है वो इसी तरह की होती है, लॉजिकल थिंकिंग पे जो काम करती है। लेकिन ये चीज़ें आपको घर पे भी शुरू करनी है, सिर्फ स्कूल से काम नहीं चलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को क्योंकि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, तो बच्चे स्कूल में जा कर के पूरी तरह से उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, डिकोड नहीं कर पाते। तो घर में आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि आप बच्चे को हर तरह से पढ़ाओ, ताकि बच्चा इतनी मुश्किल चीज़ें जब बच्चा सीख लेगा तो उसके लिए फिर बाकी चीज़ें सीखना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं ये जो चीज़ें हैं जो मैं विराज को ये करा रही हूँ, ये मैंने बहुत मतलब बड़ी एज में जा कर के सीखी थी, जब मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग होती है, हम लोगों ने तो बहुत बाद में ये चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन देखो विराज का दिमाग कितना अच्छा है कि वो इन चीज़ों को अभी से समझ पा रहा है और पढ़ पा रहा है। तो अपने बच्चे को कभी ऐसे ना सोचे कि वो ये चीज़ कर नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। हम मेहनत करते हैं और अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चे सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक ड्रॉ किया है पेपर पे और मैंने इसको हाफ ड्रॉ किया है। तो आपको बच्चे को बोलना है कि इसको पूरा ड्रॉ करना है, ताकि इसमें बच्चा अपनी लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ कर पाए, वो देखे कि बराबर में कैसा कलर है। जो नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग सर्कल कलर किए हैं और मैंने कई सारे कलर जो है इसमें यूज़ किए हैं। तो आपको क्या करना है, बच्चे से पूछना है कि जैसे इसमें पहला रेड कलर है तो रेड कलर के कितने सर्कल है, और जो मैंने इक्वल का निशान लगाया उसके आगे आपको बच्चे को लिखवाना है कि कितने सर्कल है। जैसे मैं रेड की बात करूँ तो रेड अभी इसमें 2 दिख रहे हैं, और आगे ग्रीन है तो ग्रीन इसमें 4 दिख रहे हैं। तो इस तरह से आपको बच्चे को जो है ये पूछना है कि इसमें कितने सर्कल हैं और कितने कलर। इसमें बच्चे को कलर और नंबर दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको आप एक तरीके से और खेल सकते हैं कि इसमें आप जो मैंने सर्कल बनाए तो मैंने उनको कलर किया है, आप कलर नहीं करेंगे और आपने जैसे पीछे लिख देना है। जैसे मैंने पीछे में लिखा है 1 2 3 करके कलर लिखे हैं, तो इनके पीछे आप लिख देंगे कि 3 4 करके लिख देंगे। तो अगर रेड कलर के सामने 3 लिखा तो 3 सर्कल को रेड कलर करना है। तो आप इस तरीके से भी बच्चे को सिखा सकते हैं। तो देखिए ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैटर्न से हमें बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स पर काम करना है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग पे काम करना है। हमें बच्चे को इस तरह से सिखाना है कि वो हर स्थिति में बच्चा जो है सीख पाए।